मुक्तिबोध जी की एक कविता कविता क्या कहानी है, लेकिन झूठी कल्पना नहीं। यह हम सभी के अंदर जो अपने आप को सभ्य और समझदार तथा अच्छा दिखाते हैं, लेकिन अंदर से गहराई में जो एक जानवर छुपा रहता है, हम डरते हैं कि कहीं ये उजागर ना हो जाए, लोग देख ना ले, उसकी परतों को खोलता है। कविता है दिमागी गुहा अंधकार का ओरांग उठाओ। ओरांग उठाओ एक ऐसा बनमानुस जो दिमागी गुहा यानी कि हम सभी के मन की गहराई में जो अनिश्चितता, भय व असत्य छिपा हुआ है, उसका प्रतीक है यह बनमानुस, कि कहीं उजागर न हो जाए। स्वप्न के भीतर एक स्वप्न, विचारधारा के भीतर और एक अन्य सघन विचारधारा प्रछन्न, मस्तिष्क के भीतर एक और मस्तिष्क, उसके भी अंदर एक कच्छ, कच्छ के भीतर एक गुप्त प्रकोष्ठ, कोठे के सांवले गुहा अंधकार में मजबूत संदूक, दृढ़ भारी भरकम, और उस संदूक के भीतर कोई बंद है, यक्ष या कि कोई उरांग उठाओ। हाय, अरे डर यह है न उरांग उठाओ कहीं छूट जाए, कहीं प्रत्यक्ष न यक्ष हो। स्वयं की ग्रीवा पर फेरता हूँ हाथ की, करता हूँ महसूस एकाएक गर्दन पर उगी हुई सघन अयाल और शब्दों पर उगे हुए बाल तथा वाक्यों में उरांग उठाव के बढ़े हुए नाखून। दिखती है सहसा अपनी गुच्छेदार मूछ, करता हूँ धड़ से बंद व संदूक, करता हूँ महसूस हाथ में पिस्तौल बंदूक। अगर कहीं पेटी या खुल जाए, उरांग उठाव यदि उससे उठ पड़े, धाए धाए गोली दागी जाएगी, रक्तपात फैला हुआ सब और उरांग उठाव का लाल लाल खून तत्काल। ताला लगा देता हूं मैं, पेटी का बंद है संदूक। अब इस प्रकोष्ठ के बाहर अनेक कमरों पार करता हुआ संस्कृत प्रभा में अध्ययन गृह में अदृश्य रूप से प्रवेश कर चली हुई बहस में भाग ले रहा हूं। सोचता हूं उनके मित्र बैठे हैं उस रूम में और आपस में बातचीत करते हैं, सब एक दूसरे को स्थापित करना चाहते हैं। वही कहते हैं, चली हुई बहस में भाग ले रहा हूं। सोचता हूं विवाद में ग्रस्त कई लोग, कई तल सत्य के बहाने स्वयं को चाहते हैं प्रस्थापित करना। अहम को तथ्य के बहाने मेरी जीव एकाएक तालू से चिपकती अक्ल क्षार युक्त सी होती है, और मेरी आंखें उन बहस करने वालों के कपड़ों में छिपी हुई सघन रहस्य में लंबी पूंछ देखती है। और मैं सोचता हूँ कैसे सत्य है, ढाक रंगना चाहते हैं बड़े बड़े नाखून। किसके लिए है यह बागनख, कौन अभागा वह। यानी उनके मित्र जो अपने चरित्र को, वास्तविक चरित्र को छुपा के अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं, बाद में जब वो, चाहे वो पुलिस में हो मित्र, या किसी आयकर विभाग में, या किसी महत्वपूर्ण पद पे, अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने नाखून का यूज वो कब करता होगा, कब किसी को प्रताड़ित करता होगा। यह है मुक्तिबोध जी।